करते हैं बच्चों आज की क्लास की शुरुआत। और आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है, तो आप ये इतनी महत्वपूर्ण है कि आज अगर आपने ये नहीं समझा तो समझ लीजिए अनुवाद करना नहीं आएगा। और यदि आपने ये समझ लिया तो आपने अनुवाद का 70% जो पोर्शन होता है, अनुवाद कैसे करना होता है, वो आप समझ जाओगे, वो आप सीख जाओगे। 70% आप अनुवाद करना सीख जाओगे आज की क्लास से। इतनी महत्वपूर्ण क्लास है ये आज की। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण क्लास है। अगर मैं ये बोलता हूं, अभी तो तुमने सिंपल सेंटेंस बनाया, जिस सेंटेंस में भैया क्या होता था कि भाई एक कर्ता होता था और दूसरी होती थी क्रिया। जैसे हमने बताया था, है ना, रमेश पढ़ता है ना, रमेश पढ़ता है, तो भाई ये क्रिया हो गई थी और ये क्या हो गया था आपका, ये क्या हो गया था आपका, कर्ता हो गया था। इतनी बात हमने करी थी। ठीक है, इतनी बात हमने करी थी। लेकिन क्या बोलते हैं, बस इतना ही होगा क्या? ये सेंटेंस इतने थोड़ी ना होते होंगे, सेंटेंस तो बहुत बड़े बड़े होते होंगे कि रमेश ट्रेन से, है ना, रमेश ट्रेन से आईएएस का पेपर देने जा रहा है, ऐसे बनाओ। जैसा आज ही हमने एक सेंटेंस देखा था, गंगा के तट पर साधु निवास करता है। आज हमने ऐसा सेंटेंस देखा था। तो सेंटेंस देखेंगे, हाँ, यहाँ पर आप तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अब हम बड़े से बड़ा सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, आज हम उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, बड़े से बड़ा, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना है ना क्या क्या होता है। उससे पहले आप मुझे एक चीज बताइए, है ना, आपने कभी हिंदी में ये सुना है, जैसे एक पढ़ते थे, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए अपदान से, पर ऐसा सुना है आपने? कुछ ऐसा कहानी टाइप की होती थी? हाँ सुना है सर। ठीक है, हाँ सुना है। हाँ, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम जैसे वो तो रटवाते थे, वो क्या थे, रटवाते थे। हमें रटना नहीं है, हमें क्या है, समझना है। तो हमें उस चीज को हमें समझना है। देखो ध्यान से समझेंगे। अगर चलो पहले मैं शुरुआत में एक सेंटेंस लिखता हूं, हमें उस सेंटेंस की संस्कृत बनानी है, तो हमें उस सेंटेंस की संस्कृत कैसे बनाएंगे, क्या ध्यान से समझेंगे। सेंटेंस बच्चों ये है कि दशरथ ना, दशरथ का पुत्र राम, ठीक है, दशरथ का पुत्र राम ना, अब कोई नहीं, अब दशरथ का पुत्र राम, राम रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से है, रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी की जगह वाहन लिख लो चाहे, एक मिनट रुको, तब रेलगाड़ी, अच्छा रेलगाड़ी लिखो, ठीक है। दशरथ का पुत्र राम रेलगाड़ी से ना, रेलगाड़ी से मसूरी ना, मसूरी, मसूरी आईएएस की ट्रेनिंग के लिए, आईएएस की ट्रेनिंग के लिए है ना, दिखाई दे रहा है ट्रेनिंग? नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट। ठीक है, ओके, है ना, अभी आप दिखाई देगा, है ना। दशरथ का पुत्र राम रेलगाड़ी से आईएएस की ट्रेनिंग के लिए, आईएएस की ट्रेनिंग के लिए है ना, घर से, क्या है, घर से ट्रेनिंग के लिए घर से है ना, एसी कोच में, है ना, एसी कोच में, कोच में जाता है। इस सेंटेंस की हम संस्कृत बनाएंगे। इस सेंटेंस की इतने बड़े संस्कृत की संधि संस्कृत बनाएंगे आज हम। अभी तो बस हमने एक ये बताया था कि राम जाता है, राम पढ़ता है, राम सीता जाती है, जो भी कुछ लिखा था जान, है ना, ये पढ़ा था। आज हम इतने बड़े सेंटेंस की संस्कृत बनाने जा रहे हैं। वो लाइट, ठीक है ना, इतने बड़े सेंटेंस की आज हम संस्कृत बनाने जा रहे हैं। तो भाई ये समझते हैं कि कैसे इसकी संस्कृत बनेगी। अगर ये बनाना सीख गए तो आप समझ लो कि सेंटेंस बनाना सीख गए। लेकिन उससे पहले, है ना, उससे पहले हमें ये समझना है कि भाई कौन करता है, कौन क्रिया है,
एक मिनट, हाँ ठीक है बच्चों। कभी भी यदि ऐसे कभी क्लास हो जाए ना तो कभी भी जाना मत, ठीक है। ये कभी क्या होता है ना, वाईफाई की कनेक्टिविटी चली जाती है तो उस वजह से ऐसे कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से हमेशा क्लास में यहाँ पे रहना, कहीं पर जाना मत, ठीक है। ओके, अब मैंने ये बात बताया कि यहाँ पर आपको दो चीजें पता करनी है ना। दो चीजें आपको पता है ऑलरेडी। क्या पता है कि कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। कर्ता कौन है, कर्ता बताओ यहाँ पर कौन है, और उसकी संस्कृत बताओ क्या होगी। कर्ता कौन है यहाँ पर, हाँ बताओ कौन है, राम है ना। तो राम के आगे क्या लग जाएंगे, विसर्ग लग जाएंगे, है ना। तो रामः क्या होगा, रामः। यहाँ पर दो संस्कृत हमें पता चल गई भैया, रामः, ठीक है। और जाता है, जाता है की संस्कृत क्या होगी यहाँ पर, जाता है की संस्कृत क्या होगी, पॉइंटों में बता दो, पॉइंट बता दो क्या होगी बस मुझे, क्या होगी ना, गच्छति, है ना। क्या होगा, गच्छति। तो भैया हमने लिख दिया यहाँ पर गच्छति, ठीक है, गच्छति लिख दिया। ओके ठीक है। अब क्या बोलते हैं भैया, इस दशरथ का की अच्छा एक और चीज है, ये जो पुत्र है ना, ये जब इसका विशेषण होता है ना तो यहाँ पर, चलो अभी रुको, इतना ही ना, सिंपल सा। अभी आपने राम पता चल गया और इसकी संस्कृत आपको पता चल गई है, राम की पता चल गई है और यहाँ पर आपको जाता है कि संस्कृत पता चल गई है। लेकिन आईएएस की ट्रेनिंग के लिए की संस्कृत क्या होगी, है ना। रेलगाड़ी की संस्कृत क्या होगी, है ना। मंसूरी की संस्कृत में हम क्या लगाएंगे, एसी के कोच की संस्कृत में क्या लगाएंगे, घर से की संस्कृत में क्या लगाएंगे, वो दशरथ का पुत्र की संस्कृत हम क्या लगाएंगे, दशरथ का पुत्र की संस्कृत क्या बनाएंगे। इसके बारे में यदि हमें पता चल जाता है कि भैया इसकी संस्कृत क्या होगी, इसकी संस्कृत क्या होगी, और इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, है ना, तो हमें क्या हो जाएगा, सेंटेंस बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अभी हमें ये बात पता चली है, ये है कर्ता और ये है भैया क्रिया, और जो अन्य चीजें बची है यहाँ पर ये क्या है, हमें इसके बारे में अभी हमें समझना है, पढ़ना है। तो यही खेल है, बस अब ये समझना है, अगर ये क्या है, ये क्या है, अगर ये पता चल जाए तो आपको समझ लीजिए अनुवाद आना आ गया 70%। तो समझते हैं भैया क्या है इसका मतलब, ये क्या है। पहले उससे पहले बस मैं आपको ये बात बताने वाला हूं, है ना, विभक्तियों के बारे में कि विभक्ति होती क्या है। आपने सुना है ना, जैसे मान लो इन शब्दों से तो आप परिचित हैं, एक वचन, है ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और बहुवचन, ठीक है, इन शब्दों से आप परिचित हैं। अब हम बात करते हैं इस तरह से, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, है ना, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है, सप्तमी। अच्छा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, जब हम धातु यानी जो क्रिया है, क्रिया के जब हम रूप चलाते हैं तो वहां पे हम प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बारे में बोलते हैं, है ना। क्रिया में उसके लिए लकार होते हैं, जैसे हमने कल जो रूप पढ़ा, पट्टी पटा पटंती पक्षी पटा पटत, तो ऐसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये रूप है, ये अलंकारों में है ना। क्रिया के रूप कैसे होते हैं आपके, ये अलंकारों में होते हैं और तीन पुरुषों में होते हैं उसके माध्यम से। इसके अलावा, क्रिया के अलावा जितने भी अन्य शब्द बचे, जितने भी अन्य शब्द बचे, उनके जो रूप चलते हैं वो इस तरह से चलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम शब्द रूप, इन्हें बोलते हैं हम शब्द रूप, है ना, शब्द रूप। और जो क्रिया के रूप चलते थे उन्हें बोलते हैं हम धातु रूप, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम धातु रूप। जैसे हम नी धातु का बताया था, आज बस धातु के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उनका क्या होता है, ये धातु की तरह चलते हैं, ये धातु रूप होते हैं, 5 लकारों में पढ़ते हैं, चलते हैं रूप। अभी हमने सिर्फ एक ही लकार पढ़ा है, वर्तमान काल, है ना, वर्तमान काल के बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य शब्द बचे हैं, ये जितने भी शब्द आ रहे हैं, इनकी जो संस्कृत होगी वो चलते हैं शब्द रूप। अब शब्द रूप कैसे चलते हैं, इस तरह से चलते हैं। अभी यहाँ पे मैं राम रामो रामा ऐसा लिखने वाला हूं, लेकिन वो नहीं लिखूंगा। अभी पहले हमें ये समझ लेना है कि ये क्या क्या चीजें हैं, है ना, ये विभक्ति क्या है ना, हमें पहले इसके बारे में समझना है कि भाई एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से तो आप परिचित हो, कल की क्लास में मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है विभक्ति। तो बात करते हैं हम प्रथमा विभक्ति की। प्रथमा विभक्ति क्या होती है, इस विभक्ति से आप ऑलरेडी परिचित हो, प्रथमा विभक्ति से आप ऑलरेडी परिचित हो। प्रथमा विभक्ति का मतलब क्या होता है, यहां पर होता है बच्चों कर्ता। प्रथमा विभक्ति का मतलब क्या होता है, कर्ता, है ना, याद हो कर्ता। अब कर्ता जो काम कर रहा है, यहां पर
एक मिनट, एक मिनट रुको बच्चों, मैं भी इसे सही कर देता हूँ। Realme 6 Pro तुम्हारा है? ठीक है, ओके। अब मैं ये बोल रहा हूँ, सेंटेंस हम कर्ता के बारे में बात कर रहे थे, प्रथम पुरुष के बारे में, ये प्रथमा प्रथमा विभक्ति के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में? प्रथमा विभक्ति के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रथमा विभक्ति होती क्या है? प्रथमा विभक्ति का मतलब ये हो गया कि भाई कर्ता जो काम कर रहा है वो होता है आपका कर्ता, ठीक है, उसमें लगती है आपकी प्रथमा विभक्ति। जैसे मैं बोल रहा हूं राम है, तो एक राम होगा, तो यहां पे हम बोल देते हैं रामः। क्या बोलते हैं हम? रामः, है ना। कल मैंने बोला था बे के लिए यूज होता है, सॉरी यहां पर क्या होगा? सा, सहा, ठीक है, एक लड़का होगा, है ना। ऐसे ही अगर मान लो मैं अहम बोलूं, मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ाता हूं, तो मैं हो सकता हूं ना अहम, तो अहम भी हो सकता है यहां पर। इसी तरह एक वचन में, है ना, अगर इसका तो छोड़ो अभी, और क्या हो सकता है? तुम भी हो सकते हो, तुम भी हो सकते हो, तुम किसी काम को कर रहे हो तो तुम भी हो सकते हो, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे किसी भी शब्द के रूप हम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग मैटर हो गया। कर्ता आपको समझ में आ गया होगा, कर्ता सबको समझ में आ गया, सभी बच्चे पहचान लेंगे कर्ता क्या होता है, इसमें तो कोई संशय आपका नहीं रहा होगा। बताओ, पहचान लोगे ना सभी बच्चे कर्ता क्या होता है? हाँ, ठीक है, हाँ पहचान लोगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे की तरफ चलते हैं हम। यदि आपने कर्ता पहचानना सीख गया तो आगे की चीजें भी आप सीख जाओगे। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति को हम बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कर्म। द्वितीय विभक्ति को हम क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। तो कर्म की यहां पर डेफिनेशन जो होती है बच्चों, है ना, कर्म क्या होता है? कर्म का मतलब ये होता है क्रिया जिस कार्य को करना बताती है, क्रिया जिस कार्य को करना बताती है, ठीक है, किस कार्य को करना बता रही है, यहां पर किस कार्य को करना बता रही है। जैसे मान लो, इस वाले सेंटेंस को छोड़ो, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आप बताओगे कि मैं बोलता हूं कि मैं विद्यालय जाता हूं, है ना। तो जाना, कहां जा रहे हो आप? कहां जा रहे हो? विद्यालय जा रहे हो, ठीक है, आप विद्यालय जा रहे हो, तो कर्म क्या हो गया आपका? विद्यालय हो गया, आपका विद्यालय हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो भैया मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, पढ़ना क्रिया क्या होगी? पढ़ना, क्या पढ़ रहे हो भैया? पुस्तक पढ़ रहे हो, तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं, मैं यूपीएससी, मैं ये बोल रहा हूं मैं यूपीएससी का सिलेबस पढ़ाता हूं, मैं बोल रहा हूं मैं यूपीएससी का सिलेबस पढ़ाता हूं, तो क्या पढ़ाता हूं? यूपीएससी का सिलेबस पढ़ाता हूं, ये कर्म हो गया, ये कर्म हो गया। और कर्म में क्या लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। कर्म में क्या लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी, ठीक है बच्चों। कर्म में क्या लगेगी? द्वितीय विभक्ति। तो कर्म आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कर्म आइडेंटिफाई कर सकते हो अब? हाँ कर सकते हैं, ठीक है, ओके वेरी गुड। अब मुझे फिर एक बार बता दो, यहां पे कर्म क्या है? ढूंढ के बताओ मुझे जल्दी से, इस बड़े से सेंटेंस में कर्म क्या है? जाना, ये धातु जाना है। अब इसका बताओ कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आईएएस की ट्रेनिंग के लिए? नहीं, हाँ बताओ क्या कर्म है? नहीं समझ पा रहे हो अभी तुम? मसूरी होगा ना। हम कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये बात बतानी है ना। अगर मैं ये बोल रहा हूं हम विद्यालय जा रहे हैं, हम विद्यालय को जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? यहां पर मसूरी जा रहे हैं ना। अभी जितना मैं फोकस करवा रहा हूं उतना बोलो ना, कि जैसे मैं बोल रहा हूं मैं विद्यालय जा रहा हूं, है ना, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो पुस्तक पढ़ रहा, पढ़ कहां रहे हैं? हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब हम ये बोल रहा हूं कि क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, मैं आपका सिलेबस पढ़ा रहा हूं, मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं? सिलेबस पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? जो चीज आप करना पसंद करते हैं, ठीक है। यहां पर आप मंसूरी जाना पसंद कर रहे हैं ना, समझ रहे हो ना बच्चों? आई बात समझ में? जिन बच्चों ने आईएएस की ट्रेनिंग के लिए बताया था वो बात समझे बच्चे? ठीक है, रजिया समझी? प्रियांशु, अकरम, प्रिया समझे ना अभी, कि भाई हम कहां जा रहे हैं। अब मैं ये बोलता हूं कि भाई क्या बोलते हैं, कि भाई ये बोल देता हूं मैं
कि राम अयोध्या को जाते हैं, तो अयोध्या क्या होगी यहां पर, कर्म हो गया। अयोध्या क्या होगी, कर्म हो गया, यहां पर एक चीज है। ठीक है, अभी अभी रुको, अभी रुको, है ना, अभी सब पता चल जाएगा। पहले इतना बात समझो कि जहां पर हम जाते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, जो क्रिया से रिलेशन बता रहे हैं ना, यहाँ पर हम मंसूरी, हम मसूरी को जा रहे हैं। राम कहां पर जा रहा है, मसूरी को जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पर मसूरी में द्वितीय विभक्ति लगती है ना, द्वितीय विभक्ति लगती है। तो ये बात सबकी समझ में आई, जहां पर हम जाते हैं, है ना, वो क्या होता है आपको, जो हम काम करते हैं। जैसे मान लो मैं विद्यालय को जाता हूं, तो विद्यालय को जाता हूं, मैं पुस्तक को पढ़ता हूं, तो पढ़ता क्या हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। मैं कहां जा रहा हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं। जो चीज जहां पर आपके जरूरी होती है, क्रिया जो पसंद करता है, जो करता पसंद करता है, वो होते हैं आपकी कर्म। अगर इसे आप हिंट करना चाहते हैं, हिंट करना नहीं चाहते, पहले बताओ तुम समझे या नहीं समझे। कर्म आप समझे सभी बच्चे, क्या होता है कर्म, नहीं समझे तो मुझे बताना है ना, अभी सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, अभी रुको, है ना, सब कर्म समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, मसूरी कर्म है, मसूरी। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा मसूरी को जाता है, मसूरी को ट्रेनिंग के लिए जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, मसूरी को ट्रेनिंग के लिए जाता है, वह विद्यालय को ट्रेनिंग के लिए, को तो छिपा हुआ है था ना यहाँ पे। अब ये चीज देखो ना, फीलिंग के साथ समझो, है ना। कुछ एग्जाम्पल और दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा, अभी रुको, सब समझ में आ जाएगा। गरिमा 1 मिनट रुकना है बस आपको। अगर मान लीजिए कर्म, अभी कर्म को आप स्किप कर दो, ठीक है, कर्म को आप अभी स्किप कर दो, और अभी समझते हैं। पहले ये समझते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति को हम बोलते हैं करण। ठीक है, हम बोलते हैं करण। करण का मतलब होता है बच्चों माध्यम। करण का मतलब क्या होता है, माध्यम होता है। करण का मतलब क्या होता है, माध्यम होता है। माध्यम का मतलब होता है मीडियम। कि अगर मान लो ये मैं बोलता हूं कि मैं आपको, मैंने ये बोला था मैं आईएएस का सिलेबस पढ़ाता हूं, तो आईएएस का सिलेबस क्या हो गया आपका, कर्म हो गया, पढ़ाता हूं। ठीक है, अब मैं ये बोलता हूं कि मैं आईएएस का सिलेबस मोबाइल से पढ़ाता हूं या मोबाइल के द्वारा पढ़ाता हूं, तो मोबाइल क्या हो गया बच्चों, माध्यम हो गया, मीडियम हो गया, जिससे मैं पढ़ा रहा हूं। जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, माध्यम हो गया। ठीक है, माध्यम हो गया, समझे ना बात, माध्यम क्या होता है ना। अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई मैं व्हाइट बोर्ड से, मैं व्हाइट बोर्ड से पढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं मैं व्हाइट बोर्ड से पढ़ाता हूं, तो यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, किसके माध्यम से पढ़ा रहा हूं, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। तो ये क्या हो गया, करण हो गया। इसमें तृतीय विभक्ति का उपयोग होता है। ठीक है, तृतीय विभक्ति का उपयोग होता है करण में। अब यहां पर इस सेंटेंस में मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या होगा, करण, यहां पर करण क्या होगा, माध्यम क्या है, माध्यम क्या है यहां पर, माध्यम क्या है, क्या है, क्या है, ट्रेन, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी से जा रहे हैं ना। बस अब तुम समझदार हो, है ना, अभी तुम सब कर्म भी समझ जाओगे, जिसकी समझ में नहीं आया सब समझ जाओगे। ठीक है ना, ओके, वेरी गुड, है ना। यहाँ पर रेलगाड़ी है ना, माध्यम क्या है, रेलगाड़ी, ये क्या हो गया, करण हो गया। और करण में कौन सी विभक्ति लगती है, करण में कौन सी विभक्ति लगती है, इसे भी हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिख दो। कौन सा नंबर लगती है ना, तृतीय विभक्ति लगती है ना, 3, है ना। और ये क्या है, 1 2 3, ऐसे 1 2 3, है ना, ऐसे करके। ठीक है ना, करण भी आपको समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करण समझ में आ गया तो हर चीज समझ में आनी शुरू हो जाएगी अभी। अब संप्रदान, ये होता है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान। ठीक है, ये क्या होती है, संप्रदान। संप्रदान का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मान लो आपने कोई क्रिया करी, है ना, तो जैसे जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, क्या बोलता हूं कि जो भी हम क्रिया कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम वो क्यों कर रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये है कि मैं ये बोलता हूं कि राजा राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है ना, गाय देता है, ब्राह्मण के लिए गाय देता है। अब मैंने ये बोला ब्राह्मण के लिए गाय देता है राजा, राजा कर्ता हो गया, है ना। गाय, गाय को देता है, गाय क्या हो गई, कर्म हो गया, और क्रिया क्या हो गई, देना हो गया। ठीक है, अब जो ये क्रिया हो रही है देना, किसके लिए हो रही है, किसके लिए हो रही है, ब्राह्मण के लिए हो रही है ना। ब्राह्मण को देता है, ब्राह्मण के लिए देता है। अब मान लो ये मैं बोल रहा हूं, अगर मैं सेंटेंस ये बोल रहा हूं, मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपकी जो क्लास पढ़ा रहा हूं, मैं बच्चों के लिए कोचिंग शुरू कर रहा हूं। तो मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया, बच्चों के लिए
कोचिंग शुरू करता हूं, है ना, तो कोचिंग शुरू करता हूं, ये एक अलग हो गया, है ना। शुरू करना क्या हो गया, क्रिया होगी। कोचिंग क्या हो गया, कर्म हो गया। अब किसके लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं। जो क्रिया जिसके लिए की जाती है, क्रिया जिसके लिए की जाती है, वो क्या होता है, आपका संप्रदान होता है। वो क्या होता है, आपका संप्रदान होता है। क्रिया जिसके लिए की जाती है, अगर मान लो ये होता है कि आपके पिताजी है ना, बच्चों के लिए, है ना, आपके पिताजी आपके लिए, ठीक है, आपके पिताजी आपके लिए मेहनत करते हैं, है ना, मेहनत करते हैं। तो करना क्या हो गया, क्रिया हो गई। मेहनत क्या हो गया, कर्म हो गया। पिताजी आपके क्या हो गए, कर्ता हो गए। और आपके लिए करते हैं ना वो क्रिया, तो आपके लिए क्या होगी बच्चों, ये संप्रदान हो गई। ये क्या हो गया, संप्रदान। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का उपयोग होता है। अब बता दो फिर इसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान क्या है, बता दो। किसके लिए, आईएएस की ट्रेनिंग के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आईएएस की ट्रेनिंग के लिए, आईएएस की ट्रेनिंग के लिए चतुर्थी विभक्ति का उपयोग करते हैं। ये हमें निकल के आ गया संप्रदान। ये क्या निकल के आ गया, हमारा कर्म, ठीक है, कर्म निकल के आ गया। ये हमारा कर्ता हो गया, ये हमारी क्रिया हो गई। आते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का मतलब क्या होता है ना। हाँ, वेरी गुड। और सभी बच्चे पार्टिसिपेट किया करो, जो भी डाउट हुआ करे पूछा करो, है ना। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का मतलब होता है अपादान। क्या होता है, अपादान। अपादान का मतलब क्या होता है, समझते। अपादान का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। अपादान का मतलब क्या होता है, अलग होना। अलग हो, आप हो रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये है कि भाई मैं अपने रूम से, है ना, अपने रूम से घर को जाता हूं। मतलब अपने रूम से मतलब दिल्ली से, ठीक है। ये बोलो मैं दिल्ली से घर को जाता हूं, ठीक है। मैं दिल्ली से घर को जा रहा हूं। किससे अलग हो रहे हैं बच्चों हम, है ना, किससे अलग हो रहे हैं भाई अंकित, घर से अलग हो रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। किससे, कहां पे, है ना, घर से अलग हो रहे हैं। वेरी गुड, सही है ना। दिल्ली को जा रहे हैं ना, अलग किससे हो रहे हैं, दिल्ली से अलग हो रहे हैं ना। घर को तो हम जा रहे हैं ना, अलग किससे हो रहे हैं, दिल्ली से। आंसू तो समझ में आई बात भाई, ध्यान से समझो। आंसर थोड़ा सोच समझ के दो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, ठीक है। हम घर से, है ना भाई, ये बोल रहा हूं मैं घर से दिल्ली जा रहा हूं, तो भाई यहां से ऐसे जा रहा हूं ना, अलग यहां से हो रहा हूं ना, मैं यहां पे पहुंच रहा हूं, ठीक है। अच्छा मैंने दिल्ली, अच्छा उल्टा बोल दिया, हाँ सही है, ठीक है ठीक है। मैंने बोला था मैं दिल्ली से घर जा रहा हूं। चलो ये एग्जांपल ले लो, क्या एग्जांपल लो, ये वाला कि भाई मैं दिल्ली से घर जा रहा हूं, दिल्ली से घर जा रहा हूं। तो दिल्ली से घर जा रहा हूं यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये दिल्ली क्या हो गई, दिल्ली क्या हो गई, अपादान हो गया, ठीक है। सबको समझ में आया, है ना। हाँ, दिल्ली क्या होगी, अपादान हो गया। वेरी गुड, ठीक है, जहां से हम अलग हो रहे हैं। अच्छा मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं कि मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं कि मैं दिल्ली से घर जा रहा हूं, मैं दिल्ली से घर जा रहा हूं। तो यहां पे कर्म क्या हो गया, यहां पे कर्म क्या हो गया, यहां पे कर्म क्या हो गया, है, घर हो गया। वेरी गुड, आ रहा ना समझ में, समझ में आ गई ना, ठीक है। ये क्या हो गया, घर हो गया, ओके, है ना, घर हो गया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। कर्म क्या हो गया, घर हो गया। अपदान का मतलब समझिए। अब मैं ये मैं सेंटेंस बोलता हूं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पत्ते क्या है, कौन गिर रहा है, पहले तो पत्ते क्या है, पत्ते क्या है, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, क्या है पत्ते, पत्ते क्या हो गए, कर्ता हो गए ना, जो काम हो रहा है कर्म हो गया। पत्ते क्या हो गए, कर्ता हो गए। अपादान क्या होगा इस सेंटेंस में, अपादान क्या होगा, अपादान, अपादान क्या होगा इस सेंटेंस में, पेड़ किससे अलग हो रहे हैं, पत्ते, पेड़ से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, है ना, वेरी गुड, बस बहुत सही। टहल का मजा दोगे आप, मुझे लग रहा है। क्या बोलते हैं भैया, ये हो गया अपादान, ये क्या हो गया, अपादान, है ना, ये क्या हो गया, अपादान। ओके वेरी गुड, ठीक है ना, क्लियर है मामला।
एक और है ना, ये षष्ठी छोड़ देते हैं, अभी षष्ठी छोड़ देते हैं, सप्तमी में बात करते हैं। सप्तमी क्या है? सप्तमी का मतलब होता है अधिकरण। क्या होता है? अधिकरण। सप्तमी का मतलब क्या होता है? अधिकरण। अधिकरण का मतलब क्या हो गया? अधिकरण का मतलब होता है बच्चों, कैसे, मैं एग्जांपल के द्वारा बताता हूं कि मैं इस रूम में हूं, मैं इस रूम में हूं, ठीक है, मैं इस रूम में हूं, जहां पर मे और पर आए, अगर हिंदी में बात करें, जहां पर मे और पर आए वो होता है आपका क्या? अधिकरण होता है। लेकिन हमें इसे समझना है, रटना नहीं है। जैसे मान लो मैं ये बोलता हूं, मैं इस रूम में हूं, मैं रूम के अंदर हूं ना, है ना, मैं रूम के अंदर हूं, ये हो गया अधिकरण। मैं जैसे ये बोलता हूं, क्या बोलते हैं, तिल में तेल होता है, तिल में तेल होता है, तो किसके अंदर होता है? तेल में होता है ना, तिल में होता है ना, तिल में तेल होता है, तो तिल क्या हो गया? तिल क्या हो गया? अधिकरण हो गया, जिसके अंदर कोई चीज है, ठीक है। और यहां पर कर्ता क्या हो गया? तिल में तेल है, तो तेल क्या हो गया? कर्ता हो गया, ठीक है, तेल क्या हो गया? कर्ता होगा, है क्या होगी? क्रिया होगी, ठीक है। तो यानी तिल में तेल है, तो जिसके अंदर हो गया वो क्या हो गया? अधिकरण हो गया। या फिर हम एक ये बोल सकते हैं, जिस पर तुम बैठे हो, जिस पर तुम बैठे हो, जैसे मान लो मैं चटाई के ऊपर बैठता हूं, तो किस पर बैठ रहे हो? किस पर बैठ रहे हो? चटाई पर बैठ रहे हो, तो ये क्या हो गया? अधिकरण हो गया। ये क्या हो गया? अधिकरण हो गया। तो जिस पर बैठते हो और जिसके अंदर आप हो, तो वो क्या होता है? अधिकरण होता है, ठीक है, वो क्या होता है? अधिकरण होता है। समझे? अधिकरण आप समझे? ठीक है, जिसके अंदर हम बैठते हैं या जिस पर हम होते हैं, है ना, या जिसके अंदर हम होते हैं, वो क्या होता है? आपका अधिकरण होता है। वो क्या होता है? अधिकरण होता है, ठीक है। ओके, अब इस सेंटेंस में अधिकरण क्या होगा? किसके अंदर बैठे हो भैया, है ना, किसके अंदर बैठे हो? एसी कोच के अंदर बैठे हो ना, एसी कोच के अंदर बैठे हो, वेरी गुड, है ना। इसके में क्या होगा? ये अधिकरण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। तो सबके बारे में आप समझ गए, षष्ठी विभक्ति को छोड़कर। एसी कोच में बैठते हैं ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एसी कोच में बैठते हैं। अब इस षष्ठी का मतलब आप समझ लेते हैं कि ये षष्ठी विभक्ति क्या है, ठीक है। षष्ठी विभक्ति क्या है? जिसका जिसका संबंध क्रिया से नहीं होता है, जिसका संबंध क्रिया से डायरेक्ट नहीं होता है। क्या बोला मैंने? जिसका संबंध क्रिया से डायरेक्ट नहीं होता है, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, और उसे हम बोलते हैं संबंध, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? संबंध बोलते हैं, संबंध बोलते हैं ना, ठीक है। संबंध क्या हो गया? बताओ, एक बार बताओ, दशरथ का पुत्र, है ना, यहाँ पर ये पुत्र तो छोड़ो, यहाँ पे पुत्र है, पुत्र जो है ना इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अरे चलो, दशरथ का पुत्र है ना, ऐसे तो ठीक है। अब एक बार बताओ, यहां पर दशरथ का, ठीक है, दशरथ का, ठीक है, दशरथ का पुत्र राम, यहां पर दशरथ जा रहा है या फिर पुत्र जा रहा है? अभी इस सेंटेंस को छोड़ो, इस सेंटेंस को भी छोड़ो, ठीक है, यहां पर छोड़ो, मैं तुम्हें एक नया सेंटेंस देता हूं यहां पर, अभी आप तब पहचान लोगे। सेंटेंस में ये दे रहा हूं बच्चों, क्या कि मान लो कि भाई आपका अंकित का दोस्त, अंकित का दोस्त महेश, अंकित का दोस्त महेश विद्यालय को जाता है, ठीक है, अंकित का दोस्त महेश विद्यालय को जाता है। अब यहां पर अंकित जा रहा है या फिर महेश जा रहा है? क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया कौन कर रहा है पहले बताओ? अंकित का दोस्त महेश जाता है ना, जाता है, क्रिया कौन कर रहा है यहां पर? क्रिया कौन कर रहा है? महेश कर रहा है। अंकित का, अंकित का कोई रिलेशन है क्रिया से? अंकित का कोई रिलेशन है क्रिया से? कोई रिलेशन है अंकित का? अंकित कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा ना, अंकित का दोस्त जा रहा है, तो यहां से डायरेक्ट रिलेशन हुआ, हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन हुआ इससे, क्रिया से, इसमें यहां पे दशरथ का कोई रिलेशन नहीं हुआ, तो दशरथ का, तो दशरथ का में क्या बोलते हैं आपका? दशरथ में जो लगेगा बच्चों, यहां पर षष्ठी विभक्ति लगेगी, वो होगा आपका संबंध लगेगा, वहां पर क्या लगेगा? संबंध लगेगा, ठीक है, क्रिया है ना, समझ गए ना बच्चों? क्यों? सही है, यहां पर क्या हुआ? षष्ठी विभक्ति। अगर आपने
अब आप हर चीज को पहचान लोगे कि क्या कर्म होगा, क्या क्रिया होगी, क्या होगा, सब कुछ समझ आओ। अगर आप ना यहाँ पर रटोगे ना कर्ता ने कर्म को करण से, तो ऐसे ना घबरा जाओगे। क्यों घबरा जाओगे? अगर मैं ये बोलता हूं, अभी अभी तुमने जैसे मैंने ये सेंटेंस बताया था, देखो अभी कैसे तुम अगर हिंदी की तरह रटोगे तो कैसे सेंटेंस तुम भूल जाओगे, है ना। पुत्र क्या है? पुत्र इसका विशेषण है राम का, है ना। तो राम का पुत्र, यहाँ पर दोनों में अभी तुम्हें बताया नहीं, अभी थोड़ा सा इसमें स्किप कर लो। पुत्र में क्या है, अभी थोड़ा सा जितना मैं बता रहा हूं उतना ही अभी समझो। आगे ये विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति लगती है। ये पुत्र किसका विशेषण है? राम का विशेषण है। तो राम में जो विभक्ति लगेगी वो पुत्र में भी विभक्ति लगेगी। उसका थोड़ा सा अभी रुक जाओ, है ना, है ना, थोड़ा सा अभी रुक जाओ। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं अभी उतना समझो। अभी मैं ये बात बोलने वाला था, यदि आप हिंदी की तरह रटोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि भाई जहां पर आप से देख लो, जहां पर आप ने देख लो, वहां पर अधिकरण लगा दो। जहां पर आप को देख लो, के लिए देख लो, वो आप वहां पर चतुर्थी लगा दो। द्वितीय में भी तो को आ रहा है, कर्ता ने कर्म को, और चतुर्थी में भी आता है आपको को आता है और के लिए आता है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी मैंने आपको ये बताया था कि राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है। यहां पर क्या है आपका राजा, आपने अभी आपने ये बताया था ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण के लिए क्या बताया था अभी आपने? ब्राह्मण के लिए में कौन सा है? 1 2 3 4 नंबर लिखो, क्या है ब्राह्मण के लिए? क्या है? क्या है? जोर से बोल। संप्रदान ना, हाँ, संप्रदान। क्या है? 4th नंबर है ना, संप्रदान है। ठीक है, संप्रदान है। अगर मैं ये सेंटेंस ये बोल देता हूं, अगर मैं सेंटेंस बच्चों ये बोल देता हूं कि भाई, सेंटेंस में तुम्हें ये बोल देता हूं कि आपका, कि राजा राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। देने का काम तो अभी भी हो रहा है, देने का काम तो अभी भी बोल रहा है। सेंटेंस में कोई अंतर आया? सेंटेंस में कोई अंतर आया? बताओ, कोई अंतर आया ना? नहीं आया ना, बात तो वही है। ब्राह्मण ब्राह्मण को देता है ना, राजा राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो गाय को देता है, तब भी यहां पर क्या है? संप्रदानी है, तब भी क्या है यहां पर? संप्रदानी है। ठीक है ना, समझे ना, संप्रदानी रहेगा। अगर आप ऐसे रटोगे ना, कैसे जैसे हिंदी वाले रटवाते हैं, ओल्ड टीचर्स जो रटवाते हैं, वो कैसे रटवाते हैं? ऐसे रटवाते हैं कि भैया ऐसे, कर्ता ने, है ना, जहां पर ने दिखाई दे रहा हो वहां पर प्रथमा विभक्ति लगा दो, कर्ता ने। कर्म को, जहां पर को दिखाई दे रहा है वहां पर द्वितीय विभक्ति लगा दो, तो को। ठीक है, आप जहां पर तृतीय दिखाई दे रहा है वहां पर आप से लगा दो। ऐसे ऐसे रटवाते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं रटना। अब यहां पर संप्रदान के लिए बताते हैं वो, के लिए, और क्या बोलते हैं? को। अब आप इसको और इसको में फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, इसको और उसको में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर कैसे करोगे, है ना। तो को का मतलब यहां पर होता है जिसे आप कोई चीज देते हो उससे वापस नहीं लेते हो, समझ लो। ठीक है, इसको का मतलब, संप्रदान का मतलब हो गया, आपने यदि किसी चीज को दोगे और फिर उससे वापस नहीं ले रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या है? संप्रदान है। ठीक है, ये क्या है? संप्रदान है ना, ये क्या है बच्चों? संप्रदान है। तो इस तरह से आपने समझा है चीजों को। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना बात? सही, सब सही चल रहा है? आया समझ में? ठीक है, अगर ये चीज समझ गए तो आगे की चीजें भी आप अब समझ जाओगे। अब हम पढ़ते हैं, देखो, रूप बनाना। ठीक है, ये आप समझ गए। अब आपको कुछ चीजें याद करनी है, जैसे कल याद करने के लिए बोला था ना, सेम कंडीशन क्या बोलते हैं यहां पर लिखना है। अच्छा, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, इसे नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, कैसे ना कैसे करके। ठीक है, इसे लिख लेना। शैलेंद्र, शैलेंद्र भाई, आपको समझ में आ रहा है? क्यों शैलेंद्र, समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोल के मत बताइए, लिख के बताइए, आवाज नहीं आएगी समझ में, सर आवाज मैं समझ में नहीं आएगी। माइक ऑफ कर लीजिए अपना, माइक ऑफ कर लीजिए, समझ में नहीं आएगा मुझे, मुझे फिर वो करना पड़ेगा, है ना, समझ में आएगा। एक मिनट। ठीक है,
शैलेंद्र जी भी हमारे साथ पढ़ते थे कोचिंग पहले, है ना। तो इस तरह से, एक मिनट बच्चों, माइक वैसा हो गया, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस तरह से आपको कुछ चीज मुझे बतानी है, वो आप यहाँ पर लिखिए, नोट डाउन करिए। कैसे लिखिए, जैसे देखो प्रथमा है, ठीक है। अब मैं आपको रूप बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर द्विवचन भी होता है और क्या बोलते हैं, बहुवचन भी होता है। हम राम के रूप आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। राम के रूप पढ़ने वाले हैं, तभी ये सेंटेंस आप बना पाओगे, ठीक है, तभी ये सेंटेंस बना पाओगे। राम, इसका कोई मतलब नहीं है, अभी इसे याद मत करो, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। राम, है ना, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, ठीक है। इतना याद करना है आपको, मान के चलो याद हो जाएगा। राम ना, इसमें क्या लग रहा है, बस विसर्ग लग रहे हैं। इसमें क्या लग रहा है, अम लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है, एण लग रहा है। वैसे तो यहाँ पर एन होता है, अभी मैं बताता हूँ, चलो इसका। इसमें क्या लग रहा है, आय लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है, आत लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है, अस्य लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है आपका, एक ही मात्रा लग रही है ना, से लग रहा है। ऐसा लिख लो, चलो ठीक है। ऐसा अब याद करना, ये मत करो, है ना, क्या हो रहा है, क्या लग रहा है, बस ऐसे याद कर लो। ये इसे कैसे भी करके याद हो जाएगा। राम, है ना, एक बार दोबारा से याद करो। राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, है ना। क्या है, राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। सप्तमी विभक्ति में क्या हो गया, रामे। प्रथम विभक्ति तो सबकी याद होगी, प्रथम विभक्ति तो सबकी याद होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द्वितीय विभक्ति में क्या करते हैं, बस ये लगाते हैं हम। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं अंकित, है ना, अंकित, तो अंकित के रूप बनाने हैं तो अंकिता, अंकितम, अंकितम, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अंकित, यहां पर न लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, न लगेगा। ध्यान समझना, यहां पर ल है, यहां पर न है। इसका मतलब अंतर मैं अभी आपको बता देता हूं, क्या अंतर है। जहां पे आप कभी भी र और स शब्द देखोगे, है ना, र और स शब्द देखोगे न के बीच में, है ना, तो वहां पर ये न परिवर्तित होकर आपका ळ में चेंज हो जाता है, ळ में चेंज हो जाता है। मतलब देखो यहां पर र आ रहा है ना, र आ रहा है, र, तो यहां पर पहले न था, यहां पर पहले न था, और उसके बीच में यदि कोई स्वर आ जाता है तो ये न में परिवर्तित हो जाता है, ळ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखो र, अभी सिंपल था, आप ऐसे समझो कि भाई जहां पर र और स दिखाई देगा वहां पर हम ल लिखेंगे, ठीक है, और जहां पर र और स दिखाई नहीं देगा वहां पर हम न लिखेंगे। एक सिंपल, आप इस वे में आप समझ सकते हो, वरना रूल दूसरा है वो, है ना, एक सूत्र है वहां पर, तो उसका अपवाद भी हमें कहीं देखने को मिलता है। अभी लेकिन सिंपल वे में आप ये समझो, यहाँ पर कोई र और स दिखाई नहीं दे रहा ना, तो यहाँ पर न होगा, यहाँ पर न होगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूं दानिश, ठीक है, दानिश, तो दानिश में तुम र और स दिखाई दे रहे हो, नहीं दिखाई दे रहा, तो तृतीय विभक्ति क्या होगी दानिश की, दानिशेन, है ना, न होगा। अगर यहां पर आ जाता और कोई नाम आ जाता जिसमें र है, रमेश, रमेश ले लो, रमेश, तो रमेश की तृतीय विभक्ति होगी रमेश, ण हो जाता, न को ण हो जाता। ये एक अंतर है, डिफरेंस है, थोड़ा सा याद रखना रूप को याद करते हुए, ठीक है। तृतीय में क्या हो गया भैया, अणे या नेन आता है याद। फिर चतुर्थी में क्या हो गया, रामाए, आय लगा देते हैं, तो यहां पर क्या हो गया, अंकिताए। पंचमी विभक्ति में क्या हो गया, रामात, रामात है तो अंकितात, अंकितात। षष्ठी में क्या हो गया, अस्य लगाते हैं ना, तो अंकितस्य, अंकितस्य। सप्तमी क्या हो गया, मतलब ये अंकित, अंकिते, अंकिते, ठीक है, अंकिते। अगर मान लो मैं इसका अर्थ पूछूं, अर्थ पूछूं तुमसे, तो मैं क्या होगा, राम का मतलब क्या होगा, राम ने, रामम का मतलब क्या होगा, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति क्या है, कर्म, तो राम को, राम को। तृतीय विभक्ति क्या होती है, करण होती है, करण का मतलब माध्यम, राम से, इसका मतलब क्या हो गया, राम से। अगर मैं सेंटेंस बनाना हो
क्या बोलते हैं, अगर मैं सेंटेंस ये बनाना हो कि भाई लक्ष्मण लक्ष्मण राम से, ये नहीं सॉरी, हाँ ठीक है ना। अगर मैं सेंटेंस ये बनाना हो कि लक्ष्मण क्या बोलते हैं, कैसे सेंटेंस बनाऊं मैं, कोई जिसमें माध्यम हो राम, है ना, तो माध्यम क्या होगा, जैसे हाँ ये भी हो सकता है, सही बात है कि भाई कि लक्ष्मण राम से काम करवाता है। क्या बोला कि भाई लक्ष्मण राम से काम करवाता है, तो माध्यम किसे बनाया, है ना, माध्यम किसे बनाया है, हाँ, राम से पहन लिया ना, नहीं राम से पहन लिया में क्या होगा, यहां पे बताओ, राम से पहन लिया, पहन लिया, पेन अलग हो रहा है ना फिर राम से। यहां पर इस सेंटेंस में बताओ, अगर मान लो मैंने ये बोला हूं कि क्या बोलते हैं कि भाई से, पेन से लिया ना, अपदान होगा ना, तो क्या होगा यहां पर, राम से। अगर मैं ये बोलता हूं क्या बोलते हैं, मैंने राम से पेन लिया, तो पेन अलग हो रहा है ना, किससे लिया, राम से लिया, तो राम में क्या हो जाएगा फिर, आप यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाएगी, और राम रामात हो जाएगा, राम से, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूं मैं राम के लिए पुस्तक देता हूं, ठीक है, और उससे वापस कभी नहीं लूंगा, है ना, तो इसमें इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। अगर मैं ये बोल रहा हूं, मैं क्या बोलता हूं, राम का पुत्र लक्ष्मण, राम का पुत्र लवकुश, राम का पुत्र लव जाता है, तो राम का पुत्र यानी रामस्य। अगर मैं ये बोलता हूं, है ना, कि राम के अंदर रक्त है, तो राम के अंदर रक्त है, इसका मतलब क्या हो गया कि राम में क्या हो गया, आपकी सप्तमी विभक्ति लगेगी। अब बात बताओ, तुम्हें समझ में आया बात, नहीं आई, ये वाली बात अभी तक कोई डाउट है तो नहीं है, अगर मान लीजिए है ये वीडियो, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, है ना, तब भी उस वाली कंडीशन में ये वीडियो आपको दोबारा जरूर देखनी है, रिकॉर्डेड क्लास, समझ रहे हो ना, ये रिकॉर्डेड क्लास आपको जरूर देखनी है, आपको समझ में आई हो या ना आया हो, दोबारा देखनी है, ठीक है। और सब एक बोलो किसी समझ में नहीं आया तो वो मुझे बताओ, ठीक है, जिसकी समझ में नहीं आया वो मुझे बताओ, है ना, ठीक है। अमित समझ में आ रहा है आपके, रितिका तुम्हारी समझ में आया, रितिका, जानकी समझ में आया आपकी, ठीक है, ओके, है ना, आया ना, वेरी गुड, आ गया, ठीक है, जानकी समझ में आया, है ना, हाँ विशाखा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना, शुभम, अक्रम, है ना, गरिमा बहुत बढ़िया, है ना, इस तरह से अपना, है ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये एग्जांपल दिया, क्या बोलते हैं, ठीक है, चंदन वेरी गुड, है ना, ओके, आया समझ में ना, सही है, ठीक है। तो ऐसे हमें समझना, अभी हमने ये पता कर लिया कि कौन सी विभक्ति भैया कहाँ लगेगी। अब आ जाते हैं देखो रूप में। अब एक चीज में उससे पहले तुम्हें ये बात बताना चाहता हूं, एक तुम्हें मैं बड़ विन्यास करना सिखाता हूं अभी, है ना, कैसे तोड़ना सिखाता हूं। जैसे मान लो मैं ये राम शब्द लिख रहा हूं, राम, ठीक है, राम शब्द लिख रहा हूं, तो राम शब्द को मैं तोड़ता हूं तो कैसे तोड़ूंगा, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। लोग बात क्या करते हैं, इसे बताने के लिए एक पूरा 1 घंटा खर्च करते हैं, है ना, क्लासेस में क्या होता है, ये 1 मिनट का खेल होता है कि राम को यदि हमें तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे। राम में रे व्यंजन होगा, इसमें क्या होगा, ए, आ क्या होगा आपका स्वर होगा, मैं क्या होगा आपका व्यंजन होगा, और मैं क्या हो रहा होगा, ये ए हो रहा होगा। अगर ये शब्द मैं बोल रहा हूं मैं, तो इसका मतलब क्या है, मैं में मैं व्यंजन है और ए शब्द यहां पर है। हलंत का मतलब आप अब समझे होंगे, हलंत लगाना क्यों जरूरी है। हलंत लगाना, अगर हलंत नहीं लगाओगे तो ये क्या होगा, उसमें ए ऐड है। अगर ए नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, उसमें ए ऐड नहीं है, स्वर ऐड नहीं है, ठीक है। ये हो गया आधम है, ये हो गया आधम है। अब पूरा मैं लगाने का मतलब है यहाँ पर ए ऐड कर रहे हो। अगर मैं ये शब्द बोल रहा हूं पा, तो पा का मतलब क्या है, यहाँ पर पे व्यंजन है और आ हमने स्वर लगाया है, ठीक है। अगर मैं ये बोल रहा हूं नी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर न व्यंजन है और हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई है यहाँ पर नी,
ठीक है। अगर मैं यहां पर ये बोल रहा हूं, यहां पर जैसे ये वाला हो गया आपका ये, हाँ ठीक है, धेनु है ना, धेनु, धेनु, जो धेनु में क्या होगा, ये ध होगा, ये ध क्या होगा, व्यंजन होगा। यहां पर क्या होगा, ए की कौन सी मात्रा लग रही है, यहां पर ए की मात्रा लग रही है ना, ए। और यहां पर न व्यंजन होगा, व्यंजन में क्या है, ये ऊ की मात्रा लग रही है, तो कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है। ठीक है, ये बात समझ में आया बच्चों, सबकी समझ में आई बात, कैसे हम शब्द को तोड़ते हैं। ठीक है, किसी समझ में नहीं आई ना तो बताओ मुझे अभी भी, है ना, एक एक क्लास बर्बाद कर देते हैं इस छोटी सी बात को बताने के लिए, है ना। ओके, ठीक है। अब मैं ये शब्द बोल रहा हूं, चलो मेरा नाम तोड़ो, प्रिंस। ठीक है, प्रिंस नाम तोड़ना है, तो प्रिंस में पहले क्या आएगा, पे आएगा। पे में क्या है, ये रे है, तो प्लस ये क्या आएगा, रे आएगा। कौन सी मात्रा लग रही है, यहां पर ई की मात्रा लग रही है, तो मात्रा क्या हो रही है, सबसे बाद में लगानी है। पहले व्यंजन लिख लेना, पे रे ई, तो प्रिंस में पहले पे प्रोनाउंस हो रहा होगा, पहले रे, फिर बाद में रे प्रोनाउंस हो रहा है, और फिर बाद में ई प्रोनाउंस हो रहा है। तो क्या है, पे अलग, रे अलग, ई अलग, ने है अलग, ठीक है, और फिर से है, और फिर क्या है, ए है। क्लियर, सभी बच्चों क्लियर आया बात, मैं तो समझ आई। तो सब अपने नाम तोड़ लोगे धीरे धीरे, ठीक है। अब जैसे मैं स्क्रीन पर है गरिमा का नाम, ठीक है, गरिमा, गरिमा को कैसे तोड़ेंगे हम, गे अलग, ए अलग, ठीक है, ए अलग, रे अलग, और ई अलग, छोटी ई, मैं अलग, और आ, और क्या हो रहा है, आ। ठीक है, गरिमा, ओके, ठीक है, ऐसे बोलते हैं साइन, ठीक है, साइन का नाम लिखते हैं, साइन, साइन ऐसे लिखती है ना, साइन ऐसे, ठीक है, जो भी लिखती होंगी। अब बड़ा से, ठीक है, यहां पर किसकी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है ना, आ प्लस ई, ई ऐसे ही लिखा हुआ है मात्रा में है ना, तो सा ई, और फिर ने, और फिर ए, यहाँ पर हलंत जरूर रहेगा, हलंत। तो हलंत का मतलब समझ में आ गया, क्या महत्व है हलंत का। कल बच्चे हलंत नहीं लगा रहे थे यूएम में, यूएम को क्या लिख रहे थे, ऐसी यूएम ऐसे लिख रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें ऐड है, हलंत लगाने का मतलब ऐड नहीं है, सही क्या है, ये, और ये जो मैं है, ये किस में परिवर्तित हो जाता है, अंक की बिंदी में हो जाता है, तो क्या बोलना है, यूएम, क्या हो जाते हैं, यूएम। ठीक है, समझे सभी। अगर अगर मान लीजिए तुमने न ये लिखा है, न ये लिखा है, तो इसका मतलब है न यहाँ पे वो व्यंजन है, और ए यहाँ पर स्वर छुपा हुआ है। ठीक है प्रियांशु, अगर तुम न, अगर तुम कोई भी व्यंजन बोलना है, तो मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हें कोई भी व्यंजन कोई भी शब्द बोलना है, जैसे मान लो तुम न बोल रहे हो, न बोल रहे हो, तो तुम न बिना स्वर के प्रोनाउंस कर लोगे। अगर तुम्हें मात्र ये शब्द बोलना है, क्या, अगर तुम्हें ये शब्द बोलना है न, ठीक है, न है, ये है न और ए, ठीक है, ये तुम बिना स्वर के प्रोनाउंस कर लोगे, बिना ए लगाए तुम प्रोनाउंस कर लोगे बच्चों, नहीं कर सकते ना, कर लोगे। अरे यहां पर न, अगर ये तुम बोलो न, तो ए अपना आप ही आ रहा होगा ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, व्यंजन, व्यंजन को क्या बोलते हैं, आप बिना स्वर के लगाए नहीं बोल सकते हो, आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा, ए लगाने के लिए कोई व्यंजन बोलना पड़ रहा है, सिर्फ हमें बोलना ए बोलना पड़ रहा है, कोई व्यंजन लगाना पड़ रहा है, नहीं लगाना पड़ रहा। तो ये स्वर और व्यंजन में अंतर है, स्वर की जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और व्यंजन जो होता है उसे स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है बोलने के लिए। बिल्कुल सही बात बोली रजिया ने, है ना। स्वर जब बोले, आप बोले ए, किसी की हेल्प ली, नहीं ली, ई, किसी की हेल्प ली, नहीं ली। अब मैं बोल रहा हूं पे, ए आया, पे में ए आया, बोल रहा हूं से, ए आ रहा है, ठीक है ना। ये होता है इसका मतलब, व्यंजन का और उसका मतलब, ठीक है, समझे ना बच्चों, है ना। ठीक है, वेरी गुड, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हारा।
बहुत सही। ओके, तो इस तरह से क्या होता है आपका, यहां पर होता है। अच्छा ठीक है, इसका बताने का उद्देश्य मेरा क्या था, इसके बताने का उद्देश्य क्या था। अच्छा, मैं राम लिख रहा हूं, तो राम के लास्ट में क्या आएगा सबसे, जब हम तोड़ोगे तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, राम के सबसे लास्ट में क्या आएगा। हाँ सही है, ठीक है, सबसे लास्ट में क्या आएगा, है ना, ए आएगा ना, ए। जिस वर्ड के लास्ट में ए आएगा तो हम उसे बोलते हैं अकारांत। क्या बोलते हैं उसे, अकारांत। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं, प्रिंस। प्रिंस अपना नाम बोल रहा हूं, तो यहां पर लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये भी शब्द कैसा है, अकारांत। अकारांत। मैं बोल रहा हूं अंकित, यहां पे लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, अकारांत। ठीक है, अकारांत, है ना, अकारांत हो गया। अगर मैं ये बोल रहा हूं जिसके लास्ट में ई हो, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ, पुल्लिंग में, एक कवि, क्या बोलता हूं, हरि बोल देता हूं, हरि। हरि के लास्ट में क्या है, हरि के लास्ट में क्या है, हाँ रवि, सही बात है। इसके लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, रवि के है, कवि के लास्ट में क्या है, हरि के लास्ट में क्या है, ई, है ना, तो ई है, तो इसे हम बोलेंगे इकारांत। क्या बोलेंगे, इकारांत। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इकारांत। है ना। अब जैसे जिनके लास्ट में वो होगा ऊ, उससे बोलेंगे उकारांत, ना, उसे बोलेंगे उकारांत। ठीक है, अब जैसे मैं ये बोल रहा हूं रमा, यहां पे क्या होगा, लास्ट में आ है, यहां पे है लास्ट में आ है। ठीक है, हाँ प्रभु, प्रभु के उसमें क्या है आपका, लास्ट में ऊ है, तो ये क्या हो गया, उकारांत। ये क्या हो गया, उकारांत। ठीक है ना, उकारांत। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना है कि जैसे भी राम है आपका अकारांत, राम क्या है, अकारांत। राम क्या है बच्चों, आपका है अकारांत। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बस अभी, बिल्कुल। राम क्या है, अकारांत। और ये क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग समझते हो ना। राम क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग का मतलब क्या हो, मेल। समझे ना, मेल, हाँ। और स्त्रीलिंग का मतलब क्या हुआ, फीमेल, है ना, फीमेल। सीता फीमेल हो गई, ठीक है, फीमेल होगी, हाँ ओके, ठीक है, सीता क्या होगी, फीमेल हो गई। और जैसे फल, मैं बोल रहा हूं फल या पुस्तक, फल या पुस्तक, तो ये क्या हुआ, नपुंसक लिंग हो गया ना, न्यूट्रल, है ना, क्या हो गया बच्चों, ये नपुंसक लिंग हो गया। समझ में आई बात, फल, स्त्री, सॉरी क्या हुआ, फल, पुस्तक, मोबाइल, ये पेन, कमल, क्या बोलते हैं, कलम, सॉरी, ये क्या हो गया आपकी, नपुंसक लिंग हो गई ना, नपुंसक लिंग हो गया। क्लियर, किसी को कोई शक आया, यहां पर समस्या आई नहीं ना। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं फिर, अगर ये चीज आपको पता चल गई है। अब राम क्या है, अकारांत शब्द है और ये है पुल्लिंग, अकारांत है और पुल्लिंग है, अकारांत है और पुल्लिंग है। समझ में, क्या साइंस समझ में नहीं आया तुम्हारा, साइंस समझ में आया, हाँ आया ना, ठीक है, तुम नो लिखा ना तुमने, ठीक है, तो यह हो अकारांत पुल्लिंग। अब मैं यहां पर ध्यान से समझना, जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं, अगर ये चीज आपने समझ गई तो फिर आगे भी आप क्लासेस को समझ जाओगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग, मुझे अकारांत पुल्लिंग का ये बात बताओ। अभी मैं राम बोला, ठीक है, राम के अलावा अकारांत पुल्लिंग ये हो सकता है, अंकित, हो सकता है, अकारांत है और पुल्लिंग भी है, हो सकता है, नहीं हो सकता, हाँ सर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अब मैं ये बोल रहा हूं यहां पर अकरम, ठीक है, अकरम, अकरम, तो है भाई ये, है ना, है, ठीक है, अक्रांत है। अगर मैं ये बोलूं बच्चों, अगर मैं ये बोलूं प्रियांशु, प्रियांशु है, होगा या नहीं होगा, अक्रांत पुल्लिंग होगा या नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, क्या होगा, बल्कि
उकारांत पुल्लिंग होगा, वो उकारांत पुल्लिंग होगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अगर मैं ये बोल रहा हूं, अब आप समझ गए ना, ठीक है। अब यानी जिसके लास्ट में आपका ए आ रहा होगा और वो पुल्लिंग होगा, तो उस शब्द के रूप ऐसे ही चलेंगे आपके। ठीक है, दुनिया में कोई भी शब्द हो, उसके रूप कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे। ठीक है, उकारांत पुल्लिंग में चलेंगे। ठीक है, और एक और चीज मैं बात बताता हूं, क्या आपका एक शब्द मैं बोला हूं अकारांत नपुंसक लिंग का। किसका? नपुंसक लिंग का। ठीक है, ये भी याद कर लो, हाथों हाथ याद कर लो, अभी पता चल जाएगा। अकारांत नपुंसक लिंग का मतलब क्या? अब देखो, पता भी क्या है, 23 बच्चे थे, 24 बच्चे थे, यहाँ पे इकट्ठे 20 बच्चे हुए। 4 बच्चे वो लोग होंगे जो कभी भी अपने कैरियर को सीरियस वे में नहीं लेते हैं। ठीक है, जो मात्र बस ऐसी हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं कि भाई हमें क्या ना, हर चीज कुछ जिंदगी में नहीं कर पाएंगे वो बच्चे। इतनी महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, मैं बोल रहा हूं कि 70% जो सिलेबस अनुवाद होगा वो आपका इसी पोर्शन से आएगा, और उसके बावजूद भी वो 4 बच्चे जो हैं वो चले गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक तो मतलब ये हो गया कि भाई बहुत ही महत्वपूर्ण काम आ गया होगा, जो कि उनके कैरियर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलो मान लिया भैया वो बच्चे चले गए होंगे। एक दूसरे टाइप के बच्चे वो होंगे जिन्होंने कभी भी अपना आप को कभी लाइफ में सीरियस नहीं लेंगे, है ना, पढ़ाई को सीरियस नहीं लेंगे, तो पढ़ाई भी उन्हें कभी जिंदगी में सीरियस नहीं लेगी, है ना। 10 साल 20 साल होते जाएंगे, नौकरी नहीं लगेगी, और फिर क्या करेंगे भाई, जो हो जाएगी, लड़की होगी तो शादी हो जाएगी, है ना, बच्चे पालेंगे, यही काम होगा। लड़के होंगे तो खेती करेंगे, मजदूरी करेंगे, 5,000 10,000 रुपए की नौकरी करेंगे। यस, वही लड़के होंगे यहाँ पर, ये जो 4 बच्चे हैं। समझ में नहीं आ रही बात इन्हें? अब क्या होता है अकारांत नपुंसक लिंग का मतलब मैं बताता हूं। ठीक है, अगर हमें रूप चलाने हैं, अकारांत नपुंसक लिंग के रूप चलाने हैं, वो रूप क्या होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं। यहां तक द्वितीय विभक्ति तक क्या होते हैं? सेम होते हैं, इससे नीचे की तरफ। ठीक है, इससे नीचे की तरफ क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे मान लो मैं एक शब्द बोल रहा हूं, फल शब्द बोल रहा हूं, फल। तो फल क्या है? ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। यहाँ पे भी 1 2 3 लिख दो, कौन सा है? पहला है, दूसरा, तीसरा, कौन सा है ये बताओ? कौन सा? नपुंसक लिंग है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ओके। तो नपुंसक लिंग में क्या होता है? जो उसकी प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, उसमें हम विसर्ग नहीं लगाते अकारांत में। ठीक है, अकारांत में विसर्ग नहीं लगाते, बल्कि हम क्या ले जाते हैं? अम लिख देते हैं, फलम, है ना। जैसे हमें रामा लिखा, यहाँ पे फलम लिख दिया। द्वितीय विभक्ति क्या होती है? इसकी सेम होती है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, और द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति एक वचन सेम होती है, फलम फलम। ठीक है, क्या होती है? फलम फलम होती है। अब यहां पर हमें लिखना होगा तृतीय विभक्ति, तो क्या लिखेंगे? यहां पर ए लगा दे, जैसे रामेन लगाया तो सेम क्या लगाएंगे यहां पर? फलेन, सेम चलेगा। राम चलाना है तो यहां पर फलाए, यहां पर फलात, यहां पर फलस्य, यहां पर फले। ठीक है, यहां पर फले, ये होता है मतलब, समझे ना। तो आपने आज किस किस के रूप याद कर ले, जिनके लास्ट में अकारांत है, और वो पुल्लिंग है और नपुंसक लिंग है। आपको काम क्या करना है? जैसे कुछ लड़कों ने ये बहुत अच्छा काम किया था, ये किया था बच्चों, कि उन्होंने भैया सीधे क्या काम करा था, जितनी भी धातुएं थी, मैंने नी धातु बोली थी, है ना, आपको मैंने पठ धातु बोली थी, और गृह धातु बोली थी, गम धातु बोली थी, गम, है ना। तो इसका क्या करा था, इन्होंने रूप बना के भेज दिया था कि सर लो, रूप भी लो हमें। हमने तो, आपने तो बस ये 5-6 सेंटेंस बोले हैं, हम लोग आपको रूप भी दे रहे हैं। ऐसे उन्होंने होमवर्क किया था। तो आज भी आप इसी प्रकार से कुछ काम कर सकते हो, क्या कि जितने भी आपको अकारांत के रूप दिखाई दे रहे हैं, अकारांत पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूप दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और ऊपर एक वचन लिखकर क्या बोलते हैं आप? कम से कम 5 मुझे दे सकते हो, 6 दे सकते हो, तीन तीन क्या बोलते हैं यहां पर पुल्लिंग के, और 3 क्या बोलते हैं नपुंसक लिंग के, दे सकते हो, दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, है ना। ठीक है, अब आपको ये काम तो करना ही है। फिर अब एक दूसरा काम, हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जो ऊपर का सेंटेंस था, तो मैं एक ऐसा सेंटेंस बोल रहा हूं, ये तो अभी ऊपर वाला तो छोड़ो, सेंटेंस ये भी हम कभी बनाएंगे धीरे धीरे, अभी आपको सब पता चलता चला जाएगा।
इस सेंटेंस में हम बोल रहे हैं, अब उसका मतलब बताना है आपको कैसे क्या लगेगा। ठीक है, बताओ। राम, ठीक है, राम रमेश को को फल देता, देता है की जगह ये ले तो देता की, देता है मैं लिख लो ददाती। ठीक है, धातु में बता देता हूं, दा धातु होती है और इसके जो रूप चलते हैं बस यही लिख लो, बस एक ही रूप लिखना है ददाती। ठीक है, एक ही रूप लिखना है ददाती, ये वाला धातु मैंने तुम्हें बता दी है। अब मुझे ये आगे की तरफ बताओ, यहां पर क्या लगेगा? यहां पर राम है तो रामः। ठीक है, इतना तो सबको पता ही होगा, इतना सबको पता होगा। ये बताओ, ये 1 2 3 में क्या होगा? 1 2 3 में क्या होगा? कौन सा लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 में क्या लगेगा? राम को फल देता है, क्या लगेगा? को बता रहे हैं, संप्रदान लगेगा ना। राम को फल देता है या राम के लिए फल देता, बात तो वही है ना। उससे फिर तुम वापस ले रहे हो। अब तुम उसे फल देगो, वो खाना खा लेगा, उस फल को खा लेगा। अगर मान लो ऐसी कोई चीज हो जाती है वो तुम वापस ले लेते हो उसे, तो तुम चलो दुत्या लगा लो। लेकिन तुम उसे जब फल दे दोगे फिर तुम वापस ले लोगे उससे, तो नहीं होगा ना। तो रमेश होगा, तो रमेश में जब तुम लगाओगे तो यहां पर रमेशा ही नहीं बनेगा। क्यों? आया पल्ले? कुछ पढ़ा? आया सबकी समझ में? किसी को डाउट है? भाई रटना नहीं है। अभी तुम अगर उसमें हिंदी वाले में चल रहे हो ना, को में आएगा और तो आपका ये लगेगा, द्वितीय लगेगी, तो भाई तुम फिर नहीं पढ़ पाओगे। मैंने कहा ना रटवाना नहीं है, मैंने नहीं रटवाया, मैंने समझाया है। इतनी मेहनत से मैंने, पता नहीं, कोई भी कोचिंग वाला या कितनी भी यूट्यूब की वीडियो छान लो तुम, दूसरे दिन में यदि 2 वीडियोज में तुम पूरी ट्रांसलेशन करनी सीख गए हो किसी भी चैनल पे, मैं मान कर दावा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, मैंने अपना इनोवेशन किया है। यहाँ पर तुम्हें पढ़ाने से पहले शाम को मैंने 2 घंटे दिए हैं कि मुझे कैसे पढ़ाना है आपको। इतनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखो, इस बात को बिल्कुल सीरियस वे में पढ़ाई करो। अगर भाई भैया कुछ नहीं है, मैं अपना मेरे मैं भाई मेरे पीसीएस की नौकरी लग गई है, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मुझे तो आईएएस का एग्जाम देना, मैं अपना एक कीमती समय तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, समझ रहे हो? बहुत कीमती समय है मेरा, मैं तब भी तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। एकमात्र ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक है कि मैं, तुम मेरे साथ 6 7 महीने जुड़े हो और मैंने अपनी जवान दे दी है कि मुझे बच्चों तुम्हें ऑप्शनल भी पढ़ाना है। तो बस ये जवान का खेल है ना। स्क्रीन ब्लैक आ रही है? स्क्रीन सबकी ब्लैक आ रही है? बताओ बच्चों, स्क्रीन सबकी ब्लैक आ रही है? नहीं ना। दीक्षा एक काम करो, किसने लिखा था स्क्रीन ब्लैक आ रही है? दिनेश ने। दिनेश एक काम करो दोबारा, हाँ ठीक है, ठीक होगी ना, ठीक है, ओके। तो रमेश आय होगा, किसे दे रहा है? क्या क्या किस कार्य को होना बता रही है? फल दे रहा है ना, फल होगा। तो फल में क्या होगा? फल में क्या होगा? 1 2 3 क्या होगा? 2 होगा। तो क्या होगा फिर? फल में क्या लगेगा द्वितीय में? फलम। फलम। मैं हो, बै को हमने क्या बना दिया यहां पर, ये देखो, क्योंकि आगे क्या है यहां पर? व्यंजन है। कल रूल बताया था, यदि आगे व्यंजन हो तो ये मैं किस में परिवर्तित हो जाता है? आपका बिंदी में परिवर्तित हो जाता है, कल बताया था। क्लियर? ठीक है, सेंटेंस बनाना सीख गए? और बताता हूं, और सेंटेंस क्या बोलते हैं। अच्छा, मैं यहां पर ये लिख दूं, राम, राम बाजार में, बाजार में, ठीक है, बाजार में रमेश को फल देता है। तो बाजार में, बाजार में कौन सा? 1 2 3 4 7 6 7 8 9 10 कौन सा लगेगा? 7। बाजार में, बाजार की संस्कृति क्या होती है? आपण, आपण, आपणम, ठीक है, आपण। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, कौन सा लगेगा? सप्तमी लगेगी, ठीक है। तो बताओ आपने, अधिकरण, आपने, ठीक है, ओके, सही है, समझ में आया ना? अगर मैं ये बोल रहा हूं,
अगर मैं सेंटेंस ये बोल रहा हूं बच्चों, अगर देखो अगर मान लीजिए मैं जैसे ये बोल रहा हूं कि ध्यान से समझना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, बनवा नहीं रहा हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं वो ये बोलता हूं कि भाई क्या बोलते हैं, ये जैसे ये सेंटेंस ही बना लो आपका, अंकित, ठीक है, अंकित, अंकित क्या बोलते हैं, को रमेश को 100 रुपए, 100 रुपए देता है, देता है, ठीक है, देता है। रमेश को 100 रुपए देता है। अगर मान लो, ठीक है, रमेश को 100 रुपए देता, ध्यान से समझना, रूल बता रहा हूं मैं। अगर अंकित, अगर अंकित रमेश को 100 रुपए देता है और 100 रुपए दे दे, वो कभी भी वापस नहीं लेगा, 100 रुपए दे दे और वो कभी भी वापस नहीं लेगा, तो इसका मतलब यहां पर होगा संप्रदान। यहां पर क्या होगा, संप्रदान। यदि बच्चों उसने पैसे 100 रुपए दिए और वो वापस देगा, कभी ना कभी वापस ले लेगा, यानी एक तरह से उधार लेगा, ठीक है, तो रमेश को में लगेगी बच्चों कर्म, है ना, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, तो रमेश सम हो जाता फिर यहां पर, वरना क्या होगा, रमेशाय हो जाएगा, ठीक है। ये रूल याद रखना, को जो को है शब्द, है ना, हाँ, इसमें कर्म लगेगा, को हमेशा याद रखना कि यदि सेंटेंस का निहितार्थ समझो आप, यदि सेंटेंस में यदि कोई चीज ऐसे दी जा रही है कि भाई वह उसे खाने के लिए फल देता है, अब भाई उसने फल खा लिया, वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे, कि बच्चों मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, तो उसमें क्या लगेगा फिर, उसमें क्या लगेगा, 1 2 3 4, क्या लगेगा, क्या लगेगा, हाँ, 4 लगेगा, ठीक है, उसमें क्या लगेगा, 4 लगेगा, तो ये मतलब होता है। अगर मान लो, है ना, बस अगर आप इसको को का मतलब आप समझ जाओ ना, यहां पर यदि तुम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो तो चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है ना, समझ गए ना, तो ऐसे होता है सेंटेंस। अब मैं तुम्हें ऐसे कोई सेंटेंस बनवाता हूं जहां पर अकारांत हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, और हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, ये लिखो कि भाई हाँ, ठीक है, ये लिखो ये लिखो रमेश का मित्र, सेंटेंस लिखो, सब लिखनो मतलब, लिखने मतलब कॉपी पेन में, अपनी कॉपी में लिखना है। रमेश का मित्र, रमेश का मित्र रमेश का मित्र, ठीक है, रमेश का मित्र बाजार में, बाजार में कपड़े, कपड़ा, है ना, एक वचन अभी तुम्हें बताया ना, सिर्फ एक ही वचन बताया ना अभी, तो एक वचन लिखेंगे। रमेश का मित्र बाजार में कपड़ा, है ना, कपड़े खरीदता है ना, तो खरीदता है ना, खरीदता है, इसकी धातु होती है क्री धातु, क्रीणिति, है ना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, क्रीडिति हो जाएगा, खरीदना। यहां पर रमेश में क्या लगेगा, जल्दी बताओ, रमेश में क्या लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या लगेगा, क्या लगेगा, है ना, 6 नंबर, तो 6 नंबर लगेगा, तो क्या लगेगा, संबंध लगेगा, तो यानी कि रामस्य, क्या लगेगा, रामस्य, ठीक है, यहां पे क्या लगेगा, रामस्य। कौन कर रहा है, कर्ता कौन है यहाँ पे, कर्ता कौन है यहाँ पर, कर्ता कौन है, संबंध, हाँ, रामस्य षष्ठी या संबंध, कर्ता कौन है यहाँ पे, कौन खरीदता है, मित्र खरीदता है, तो मित्र में क्या लग जाएगा, प्रथम व्यक्ति, मित्र, है ना, मित्र तो पुल्लिंग होगा, इंसान ही होगा भैया, वो मित्र होगा, ठीक है। बाजार में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तुम बताओ क्या होगा, बाजार में कपड़ा खरीदता है,
तो संस्कृत बताओ, संस्कृत बताओ, आप संस्कृत बताओ क्या लगेगा, संस्कृत बताओ क्या लगेगा, लिख के बताओ, है ना, आपने, आपने, ठीक है, अड़य बनेगा तो तुमसे है ना, आपने, कपड़ा, कपड़ा कैसा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, क्या है कपड़ा, 1 2 3 क्या है, 3, ठीक है, तो क्या होगा यहां पर, वस्त्रम, वस्त्रम, ठीक है, ठीक है, वस्त्रम। अब एक बार बताओ, है ना, रमेश के मित्र, रमेश के मित्र, यानी ये क्या हो गया फिर, बंटू, या ये हो गया बहुवचन में, हो गया, बहुवचन में तुम्हें रूप नहीं बताए, अगर मान लो बहुवचन में यहां पर मित्र का मित्राणी हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो ये है मित्राणी, ठीक है ना, मित्राणी मान लो हम ये लिख रहे हैं, तो यहां पर कौन सी क्रिया आएगी, कौन सी क्रिया आएगी यहां पर, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 1.3, तो यानी क्या हम क्या लगे, पठती, यहां पर क्या होगा, किरणती, रिलेशन, समझ गए, समझ गए बच्चों, हाँ बस, बता दो ये पूरा मैथमेटिक्स है नहीं है, ठीक है। अब वो वाले सेंटेंस जो हम आया था यूपीपीएसएस में अनुवाद बनाने के लिए, क्या आया था, आया था गंगा के तट पर साधु रहता है, गंगा के तट पर साधु रहता है ना, तो गंगा, अब तुम्हें समास भी नहीं बताया था, यहाँ पर देखो गंगा तट लिख लो बस, गंगा तट पर साधु रहता है, क्या होगा ये क्या होगा, अधिकरण, यानी कि क्या होगा, गंगा तटे, ये भी लिख दो, ठीक है, गंगा तटे, है ना, गंगा तटे साधु को साधु लिखो, है ना, और यहां पर क्या होगा आपका, रहता है, वसती, विसर्ग भी लग जाएंगे साधु में तो, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब अगर मान लो अभी बहुत सारे साधु रहते हैं ना, बहुत सारे साधु रहते हैं, साधु रहते हैं, अभी तुम्हें रूप नहीं बताए, है ना, ये वाला तो रूप चलो छोड़ो, है ना, अभी तुम्हें रूप नहीं बताया मैंने, तो क्या बोलता भी, ये तुम ऐसे ही याद कर लो, इसका मतलब साधु, बहुत सारे साधु हैं, तो यहाँ पे बहुवचन वाला है, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसका तुम छोड़ो, ये क्या हो, यहाँ पे क्या आएगा, है ना, क्या आएगा, हाँ, शोले वाली बसंती, बिल्कुल सही, बसंती, है ना, हाँ वही वाली बसंती, ठीक है, समझ गए, तो ये खेल है बच्चों, आ गया संबंध, संस्कृत कैसी लगी, आसान है भारी है, तुम 2 दिन में भैया ट्रांसलेशन सीख गए, बस तुम्हें रूप बताने हैं, ये धातु गए, एक वचन, द्विवचन, तीन वचन, ये बताना है मुझे अब क्या भैया, ठीक है, इजी है ना, ठीक है, हाँ अब आए ना लाइन पे, ठीक है, ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल आपका जो होमवर्क मैंने दिया है उस होमवर्क को करके लाएंगे सभी बच्चे, देखते हैं कौन कौन बच्चे विद्यमान हैं क्लास में, कौन कौन बच्चे क्लास में हैं, तो क्लास में क्या लगेगा, क्लास में क्या लगेगा, कौन सा है बताओ, कौन सी लगेगी, है ना, तो कौन कौन क्लास में विद्यमान है ना, तो कौन कौन क्लास में विद्यमान है, के, है ना, क्लास में कक्षे, है ना, विद्यमान है, विद्यमानम, है ना, अस्थि के रूप में भी बना संति, अभी चलाएंगे ऐसे, यहाँ पर संस्कृत बन जाएगी, देखो आसान है संस्कृत, थोड़ा थोड़ा आपको पता चल जाएगा बस, दानिश, प्रियांशु, अक्रम, हिमांशी, है ना, शुभम, अभिजीत, आशुतोष, प्रिया, अमीर, विशाखा, रजिया, रितिका, दानिश, साइन, सुमन,
चंदन, दीक्षा, विनय, जानकी, मुकेश और वेद चले गए है ना। हाँ वेद बोल वाले। आवाज नहीं आ रही, ठीक है। अब आई आवाज? आवाज आई? क्यों भाई? ठीक है फाइन। आज के लिए इतने रखते हैं। और अपना आप से, अपने इच्छा से, है ना, कम से कम भी नहीं तो 20 सेंटेंस बनाने हैं। रूप लिखने हैं 6, रूप लिखने हैं 6 रूप लिखने हैं, और अपने अनुसार सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। कल हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेंगे इसी के ऊपर, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेंगे हम इसी के ऊपर, है ना, कि जिससे क्या बोलते हैं हमें आसान है। जानकी समझ में आ रहा है? जानकी कह रही थी कि भाई हमें सर अनुवाद ही समझ में नहीं आता, इनका संस्कृत उसमें रहा है, क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन में। अब आ गया ना? ठीक है, ओके। तो बस यही खेल है। तो कल मिलते हैं बच्चों, इसी आशा के साथ कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। यदि किसी बच्चे को कुछ भी क्वेरीज है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं तो बुद्धिमान हूँ नहीं आपके सामने, ठीक है। ओके।